हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैथ का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। मैथ जो हर एक एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मत अपने वोट नहीं डाला। 10% वोट मतदाताओं ने नहीं डाला, जबकि डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित पाया गया। विजयी उम्मीदवार को डाले गए वोटों में से 56% वैध वोट प्राप्त हुए और उसने 1458 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल कितने मतदाता था जिसकी नामांकन किया गया था। तो हम देखते हैं, माना टोटल कुल मतदाताओं की संख्या x, टोटल मतदाताओं की संख्या कितना मान लिया x। उसके बाद क्या 10% वोट क्या हुआ, अवैध घोषित नहीं, 10% वोट डाला ही नहीं गया। तो डाला कितना गया, 90% बटा 100 गुना 10% वोट अवैध घोषित हुआ। तो वैध कितना हुआ, 10% अवैध, तो 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100। अब इतना वोटों के अंतर से जीत गया, 1458 वोटों की अंतर से जीता है। तो जीतने वाला कितना, 56%। तो 56% जीतने वाला है, तो हारने वाला कितना हारा होगा, 44%। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 12। तो अंतर का अंतर, तो यहाँ 12 बटा 100% बराबर अंतर कितना है, 1458 का। अब इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसे हम काटते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। इसको हम 9 मरतबे काटते हैं। देखिए 9 मरतबे काट के, 4 12 25 चका 100, 3 मरतबे काटते हैं, 4 12 हाथ में 2, 8 24, 6 18 कट गया। अब इसको 9 मरतबे काटते हैं, 9 5 45, 9 छक 54, 9 मरतबे काटेंगे, 9 छक 54, क्या हो जाएगा, x बराबर 25 छक्का 150 और एक सुना 15,000। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15,000। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित हुए 210 छात्रों के औसत अंक 45 है, असफल छात्रों का औसत अंक 27 है, जबकि सफल यानी उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 54 है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालना है। देखते हैं हम, फेल का कितना है और पास, फेल कितना है 27%, 27 है, औसत अंक 27 है, प्रतिशत नहीं सॉरी, और पास कितना है 54 और टोटल 45 है। 54 से 45 जाएगा 9 बचेगा, 27 में से 45 यानी 45 में 27 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। क्या आ गया, 1:2। मांग क्या रहा है, पास का। कुल के कुल से भागा देंगे, टोटल कितना छात्र है 210, अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, इसको ऐड करेंगे तो 3 से भागा देंगे, टोटल को टोटल से भागा देंगे। निकालना क्या है, पास का अनुपात क्या है 2 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे, 7 0 70 मार दें, 2 7 दूनी 14, 140 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए, तो उसके बीच का अनुपात क्या होता है, 5:7। तो संख्या के बीच का अंतर, तो माना संख्या, देखो यहाँ क्या है, दो संख्या यानी ए और बी, क्या अनुपात दिया हुआ है, 2:3। तो इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मानेंगे। अब प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर रहा है, तो 4 यहाँ भी ऐड हो जाएगा और 4 नीचे भी ऐड हो जाएगा। अब अनुपात 5:7 हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7 दूनी 14, पंतिया 15, 14 में 7 14 और पंतिया 15, 15 में 14 जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 7 28, 20 में 28 में से 20 जाएगा, 8 बचेगा, यानी x का मान क्या निकल गया, 8। ठीक है, और संख्या क्या था 2 और 3, तो पहली संख्या निकल गई a, 8 दूनी 16, दूसरी संख्या यानी b निकल गई 8 तिया 24। अंतर क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4। एक खेत एक समचतुर्भुज के आकार का है, जिसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 292 मीटर, और इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना है, अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक खेत एक समचतुर्भुज के आकार का है, जिसका परिमाप 292 मीटर है, इसका एक विकर्ण 96 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, परिमाप 292 दिया हुआ है, 4 गुने भुजा। इसको काटेंगे, 7 × 8 4 × 12,
यानी भुजा हमारा क्या निकल गया 73। समचतुर्भुज भुजा क्या आ गया 73। विकर्ण विकर्ण एक दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ कितना 96, तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं ए बी सी डी, तो बीच में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, इसको ए मानते हैं। तो हमें एक विकर्ण दिया हुआ है 48 और भुजा दिया हुआ 73, हमें निकालना क्या है सी ई। तो सी ई निकालने के लिए अंडर रूट 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 121, मल्टीपल घटाएंगे तो 25, क्या निकल जाएगा 11 गुने 5 यानी कि 55। तो ये 55 हो गया, तो ये भी 55। क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने d1 गुने d2। हाफ d1 कितना है 96, d2 कितना निकालना है 110, इसको काटेंगे कितने मरते में 48 मरते में, मल्टीपल करो 8 8 4 12 और 4 1 5, सुना एक बैठ गया यानी 5280, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न से संबंधित एक भाग में भाजक इतना है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। तो भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक उन्हें भाग फल प्लस शेष फल। भाज कितना दिया हुआ है 22.8, भागफल कितना दिया हुआ है 8.5, अब शेषफल 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटेगा 228 बटा 10, इसको काटेंगे 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 2 से काटो 114 गुने 17 बटा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1938, आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1938। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक जार में 3:4 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है ए और बी का मिश्रण होता है, जबकि 5 लीटर तरल ए जार में डाल दिया जाता है तो उनका संबंधित अनुपात 4:5 हो जाता है। जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात करें। जार में ए और बी क्या दिया 3:4, तो 3x मान लेते हैं इसको क्या हो जाएगा 4x। जार ए में 5 लीटर डाला जाता है, 5 लीटर ए में डाल दिए तो अनुपात क्या हो गया 4:5। इसको हल करते हैं, 4 16 पंतिया 15, तो 4 16 में 15 जाएगा x, तो क्या बचेगा x, 5 पचे 25 हो जाएगा, x के मान निकल गया कितना 25। तो जार ए 3 गुने 25 75 लीटर, जार बी 4 गुने 25 100 लीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 100 लीटर, क्योंकि बी की मात्रा मांग रहा है, बी के 100 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए और बी कार्य को क्रमशः 18 दिन 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को भी कितने दिन में करेगा। तो ए ने 8 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ए का कार्य क्या होगा 8/18 प्लस बी ने भी 8 दिन किया और शेष काम किया, तो शेष काम मान लीजिए x और 8 दिन तो भी एक साथ मिलकर किया, तो 8 + x 8 27 कितने दिन में करता है ए, बी कितने दिन में 27 दिन में, बराबर एक वन काम यानी पूरा काम। इसको काटेंगे तो 4 यहाँ पे 9। अब देखो आगे x + 8 बराबर 27 बराबर 1 - 4/9, इधर जाएगा प्लस में, उधर जाके माइनस में, x + 8/27, 9 में से 4 जाएगा 5/9, इसको काटेंगे 3 मरते में, क्या आ जाएगा x + 8 बराबर 15, x बराबर घटाएंगे तो 15 - 8 क्या आ जाएगा x बराबर 7। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ कार्य
मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद चला जाता है और बी शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो ए कितने दिन बाद चला गया था? शेष काम क्या किया? बी ने किया और कितने दिन? 12 दिन किया। तो माने ए का काम कितने दिन किया? x दिन। ए का क्षमता क्या है? 40 प्लस बी कितने दिन काम किया? तो x दिन अब प्लस शेष काम 12 दिन तो बी किया है, एक साथ तो किया और शेष में 12 काम भी किया है। अब बड़ा बी कितना करते हैं? 25 दिन में। बड़ा टोटल काम एक काम। इसको एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 200। 40 और 25 का एलसीएम 200। इसको काटेंगे, क्या मरतबे में कटेगा? 40 25 200 5x और यह क्या कट जाएगा? 8 मरतबे 25 200। तो 8x प्लस बरोठी 96 बराबर क्या हो जाएगा? 1। 8 5 13x प्लस 96 बराबर क्या आ जाएगा? 200। 13x 200 माइनस 96, तो यहाँ आएगा 13x बराबर क्या आ जाएगा? 104। काटेंगे इसके तब 13 चलूतला से 8 मरतबे में कट गया यानी x बराबर क्या आ गया? 8। तो ये कितने दिन बाद चला गया था? 8 दिन बाद चला गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच 7 5 4 2 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को डी से 500 रुपया अधिक मिला तो बी का हिस्सा। सी को डी से 500 रुपया क्या हुआ? अधिक मिला है। इतना रुपया अधिक मिला है तो बी का हिस्सा। देखो तो क्या है? सी और डी का अनुपात क्या है? 4:2। अंतर कितने का है? 2 का। तो अंतर को अंतर से भागा देंगे। मांग क्या रहा है? बी। तो बी के निकालने के लिए 500 इतना अधिक है। अब अधिक क्या है? सी और डी में 2 का 2 से भागा। बी कितना है? 5। तो 5 से गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 250। 250 गुना 25 5 तो कितने आ जाएगा? 200 1250। आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, सॉरी दोस्त यहाँ पे 1 की जगह 4 होगा। 4 814 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी त्रिज्या r बराबर x और h बराबर भी क्या? x ही है, यानी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का मान क्या है? समान है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। क्या दिया हुआ है? आयतन 814 बराबर पाई का मान क्या हो जाएगा? पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r क्या है? x है तो x स्क्वायर और गुने h क्या है? x है। इसको काटते हैं 22 मरतबे में इसको काटते हैं। पहले 2 मरतबे काटते हैं। 4 दूनी 8 0 7 7 दूनी 14 14 दूनी 8 2 मरतबे 11 11 मरतबे में इसको काटो 11 33 11 7 77 क्या आ गया? 37 बराबर एक्स स्क्वायर है एक्स तो एक्स क्यू बटा 7 एक्स क्यू बराबर हो जाएगा कितना? 37 गुने 7 एक्स बराबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49 हाथ में क्या बचा? 4 7 21 है 4 25 एक्स क्यू बराबर तो एक्स बराबर इधर क्यू हो जाएगा 259। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 259 आना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक भिन्न का हर उसके धनात्मक पूर्णांक अंश से 5 अधिक है, यानी हर जो है अंश से क्या है? 5 अधिक है। अंश को दुगुना कर दिया जाता है और अब हर 3 है। हर को कुछ नहीं, हर अब क्या हो गया? 3 हो गया। तो परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। इसको हम बाई ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी भी बनता है। तो बाई ऑप्शन मानते हैं 1 को लेते हैं। ठीक है, पहले देखो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अब बोल रहा है एक भिन्न का हर उसके धनात्मक पूर्णांक अंश से 5 अधिक है। तो ऑप्शन से हम लेते हैं अंश क्या? 4 तो हर क्या हो जाएगा? 5 अधिक तो 5 4 9 हो जाएगा। अंश को दुगुना कर दिया जाए, अंश को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया तो 4 दूनी 8 इसको हम करते हैं। अंश को दुगुना करते हैं 4 दूनी 8 हर क्या हो जाता है? अब 3 हो जाता है। तो परिणामी भिन्न मूल भिन्न से इतना अधिक है। ये जो परिणामी भिन्न था ये मूल भिन्न था, ये मूल भिन्न है, ये परिणामी भिन्न है। तो परिणामी भिन्न से क्या है? मूल भिन्न से इतना अधिक है परिणामी भिन्न, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 20/9। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आएगा एलसीएम, 4 एकम 4 और यहाँ पे 20 बराबर क्या? 8/3। इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 24/9 बराबर 8/3। काटेंगे 8 × 24 3 × 9 8/3 बराबर 8/3।
दोनों तरफ क्या हो गया, समान हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा आंसर। 4 यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्म की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और उनके दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या हुआ 10 और इसके लंबवत ऊंचाई कितना है 16, का आंसर कितना हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर के बराबर है। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा, यहाँ पर जो बताया गया है कि वर्ष की संख्या यानी टाइम और दर दोनों क्या है बराबर है। टाइम और दर, वर्ष और प्रतिशत दर दोनों बराबर है। तो मांग क्या रहा ब्याज यानी आर, तो आर बराबर हम क्या मान लेते हैं समय यानी आर, कहने का अर्थ हुआ कि आर बराबर टी दिया हुआ है तो आर बराबर आर मान सकते हैं। ठीक है। अब मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन 25 और ब्याज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एसआई बार इस पर बना दो, एसआई पर क्या होता है मूलधन क्या है 25, मूलधन गुने समय, समय क्या दिया हुआ है आर, दर क्या दिया आर बटा 100, काटेंगे कितना मरते हैं 4 मरते हैं, 4 बराबर क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √4, आर निकल जाएगा कितना 2% यानी दर क्या निकल गया हमारा 2%। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंदर बना है। वृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के अंदर बना हुआ है यानी एक वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा परिवृत्त हो जाएगा, क्योंकि बाहर बना हुआ है वृत्त तो परिवृत्त हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा बड़ा आर। तो परिवृत्त समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त बराबर फार्मूला होता है भुजा बटा √3। देखो आर भुजा क्या दो है 12 बटा √3, मल्टीप्लाई √3 से क्या आ जाएगा 4 12 4√3, भुजा क्या निकल गया आर यानी परिवृत्त क्या निकल गया 4√3। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, तो बड़ा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान से रहते क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, पाई के कुछ नहीं करेंगे। आर कितना है 4√3 के होल स्क्वायर, पाई 4 16 और 3 16 48 पाई, आंसर क्या हो जाएगा 48 पाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पारस 40% कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस एक साथ एक दिन में 10% काम को पूरा कर सकता है। कार्य को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, दो व्यक्ति है, एक पारस है एक दीप्ति। देखते हैं पारस जो है 40% काम, तो 40/100 कितने दिन में 8, तो समय क्या जाता है नीचे जाता है, कट जाएगा क्या 2 मरते में यानी 20 1/20 यानी कितने दिन में 20 दिन में करेगा कुल काम। दीप्ति प्लस पारस प्लस दीप्ति दोनों मिलके क्या करता है एक दिन में 10% काम करता है, तो 10/100 समय क्या है 1 है, कट जाएगा। टोटल काम कितना दिन में करेगा दोनों मिलके 10 दिन में। तो कह रहा क्या अब दीप्ति अकेले काम करेगा, तो दीप्ति तो यहाँ घट जाएगा 20 - 10, 20 × 10 - 10, टोटल काम कितना दीप्ति अकेले 20 दिन में करेगा। यदि 60 68 70 72 74 76 78 80 के आंकड़ों में से एक प्रक्षेप 70 को हटा दिया जाता है तो माध्यिका में कितने वृद्धि होगी। पहले हम क्या करते हैं ओरिजिनल जो है उसकी माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका क्या होता है पहले आरोही क्रम से सजाते हैं, उसके बाद बीच की संख्या होती है। तो आरोही क्रम में तो देखो सजा हुआ है तो बीच, तो इसको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इधर से आ जाएगा और 4 इधर से आ जाएगा। माध्यिका इसको क्या निकल जाएगा
माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 72 प्लस 74/2, 7 6 7 14, 2 से भागा देंगे 73। नया माध्यिका 70 को हम हटा देते हैं, तो 70 को अगर हम हटाते हैं देखो तो क्या बचेगा 60 68, 70 तो हट गया, 72 74 76 78 80। अब संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से हटेगा और 3 इधर से हटेगा, माध्यिका क्या निकल गया 74। वृद्धि 74 माइनस 73 कितना वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 2430 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत की बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई। इसकी चौड़ाई लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो चौड़ाई x मानिए तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 2430। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर समीकरण में जाने से दिक्कत है। इसी को हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ो 8 मरते में 3 मरते में करते हैं, 8 किया 24, 8 का 8 गुने 30। इसको 8 तोड़ेंगे 9 गुने 9, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 6। देखो अब इसको क्या हो जाएगा 9 6 54 गुने 9 5 45, एक्स का मान 45 और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 9 का 1 क्या 54। तो 45 में हम 9 जोड़ते 54, 9 जोड़ते 54, यानी हमारा क्या हो गया इसका ए मान आ गया और इसका ए मान आ गया। तो मांग क्या रहा है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, 2 दूनी 18, 18 19, 198, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। मनु ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 5500 रुपया में खरीदी। इस धनराशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच दिया। मनु ने मोटरसाइकिल को कितने कीमत पर बेचा। सिप्पी खरीदा कितना 5500, ठीक है। रुको इसको ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट एकदम। खरीदा कितना 5500 में, अब इस वक्त 12% मरम्मत किया था, 5500 का 12% इतना क्या खरीदा, इसे 5% हानि पर बेच दिया। तो पहले इसको निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट, 2 शून्य से दोनों शून्य कट गया, 5500 प्लस 12 पे 60 और 12 पे 660 जोड़ देते हैं इसको तो 0 6 6 5 11 6 6116 आ गया का। अब इससे क्या कर रहा है बेच रहा है 5% हानि पर, 16616 5% हानि पर बेचेगा तो बेचेगा 95 पर बटा 100, 19 5 95, 20 5 100, 0 से 0 कट गया। इसको काटेंगे 308 मल्टीप्लाई 308 19, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 59 बहाना से 0 0 हो जाएगा, 59 57 2585। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 58 52। आंसर क्या आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी के बीच 3 6 8 5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को प्राप्त होने वाली धनराशि बी को प्राप्त होने वाले धनराशि से 1000 रुपया अधिक है। चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि अंतर किसमें देखो ऑप्शन सी और बी में। सी और बी में कितने का अंतर है 1000 का अंतर है। अनुपात में सी और बी कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो अंतर को अंतर से भागा देते हैं। टोटल मांग रहा है, टोटल यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुल धन मांग रहा है टोटल का। तो अंतर क्या है 1000 का, अंतर का अंतर से भागा देंगे तो सी और बी में अंतर देखो 8 और 6 में अंतर 2 का। टोटल को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 8 17 17 5 22, इसको काटेंगे 11 मरते हैं। आंसर क्या जाएगा 11 पर 3 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया जाता है तो हमें उत्तर इतना प्राप्त होता है। दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या मानते हैं ए अनुपात, दूसरी संख्या मानते हैं क्या बी। पहली संख्या क्या है 12.5, दूसरी 37.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काटते हैं
25 बचे 125, 25 मार्टर में काटेंगे, 25 से कम 25, 25 क्या बचा है 1 2 5, 25 बचे 25 बचे 125 और कटेगा 1/3। ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या में अंतर, दूसरे को घटाया तो उत्तर यह हमें क्या पर अंतर प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा दोनों संख्या का योग यानी a प्लस b का योग, तो 1428। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ अंतर दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर यानी a और b में अंतर, तो 3 में से 1 गया 2। अब मांग रहा है कुल, तो 3 1 4, इसको 2 मरते में काटेंगे, क्या आ जाएगा 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 28 56 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 का, एक व्यापारी ने 25,000 रुपये में आलू और प्याज की एक खेप खरीदी। उसने आलू को 30% लाभ पर और प्याज को 10% हानि पर बेचा। यदि उसे कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ तो उसने आलू के लिए कितना भुगतान किया। यहाँ पर देखते हैं क्या है, आलू और प्याज। आलू क्या है 30% लाभ पर, प्याज को 10% हानि पर, और टोटल उससे क्या हुआ 20% लाभ हुआ, 20% लाभ पर बेचा। तो हमारा रेशियो क्या निकल जाएगा, यहाँ देखो प्रॉफिट और लॉस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। प्रॉफिट लॉस में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम देखते हैं माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो 10 -10 और प्लस 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अनुपात प्लस प्लस माइनस 10 काटेंगे 3:1। मांग क्या रहा है आलू, टोटल क्या दिया हुआ है 25,000, टोटल 3 1 4, आलू क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे कितना मरते में 25 मरते में कटेगा, 100 है तो 25 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ किधर बचा 25 × 25 × 3, 625, 0 × 3, 0 पंतिया 15, 3 2 6 7, 6 18, 18 750 आंसर बी। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में भिक्खु को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। भिक्खु कितना हुआ, जो वैध मत है उसका 65% प्राप्त हुआ। टोटल मत क्या दिया हुआ 6000 है। तो अन्य उम्मीदवार महोदय को कितने वैध मत मिले, वैध मत मिले। यदि कुल मतों का 25% वैध अवैध घोषित किया गया, 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। देखो टोटल क्या दिया हुआ 6000 मत, 6000 मतों में 25% अवैध हुआ तो 75% मत क्या हो गया वैध हो गया। अब भिक्खु कितना मिला 65%, तो महोदय कितना मिलेगा 35%, तो 35/100, 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 25 तिया 75, 25 चक्का 100, 15 चक 60, या क्या 45 × 35, इसको मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 5 25 4 22, पंतिया 15 चौथे 12, पंते 5 चौथे 12 1 13, इसको जोड़ते हैं 5 7 5 1 15 75 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी को वापस निकाल लिया। आदि उन्होंने उनके लाभ को 25:26 के अनुपात में विभाजित किया गया था। पी की राशि का उपयोग कितने समय की अवधि के लिए किया गया। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुने समय टाइम, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो इसी को टी बराबर क्या जाएगा पूंजी बटा समय, प्रॉफिट बटा पूंजी। पी और क्यू कैपिटल निवेश क्या क्या 5:13 में, प्रॉफिट हुआ 25:26, टाइम निकल जाएगा दोनों का, प्रॉफिट बटा कैपिटल, प्रॉफिट बटा कैपिटल, कैपिटल इसका क्या है 5, इसका 13 है, क्या निकल गया समय का अनुपात 5:2। अब देखिए क्यू तो 6 ही महीना रहा, तो 6 महीना और क्यू का अनुपात क्या है 2, क्या निकल गया 3। अब पी निकल जाएगा, पी क्या है 5 से अनुपात 5 है, समय क्या है 3, पंतिया 15 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए अनुपात त्रिभुज बी अनुपात त्रिभुज सी बराबर दिया हुआ है 2:3:5 है।
तो त्रिभुज ए के संपूरक कोण का मान क्या होगा? टोटल कोण पहले अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ क्या 2 3 5 निकालना ए का ए टोटल 180 टोटल से भागा देते हैं 10 ये क्या है 2 है 18 दूनी 36 संपूरक कोण निकालना है। संपूरक कोण बराबर होता है 180 माइनस जिसका निकालना है उसका कोण माइनस एक्स 180 माइनस क्या एक मान कितना आ गया 36 क्या आ जाएगा 144 डिग्री ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जब p कोष्ट x को g कोष्ट x से विभाजित किया जाता है तो जहां देखिए x प्लस 1 है बराबर की ओर भेजेंगे -1 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यों -2 माइनस एक्स का स्क्वायर -4 इंटू क्या -1 एक्स के ट्रिप करेंगे तो -1 ही होगा माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस तो -2 माइनस +4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1 तो -1 -2 -3 -4 +4 कट गया क्या आ गया 0 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2 tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा प्लस tan थीटा कोट थीटा के पास क्या होता है 1/tan थीटा बराबर क्या दिया 2 इसको मानते हैं x तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया 2 तो x बराबर हम जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं tan स्क्वायर थीटा होगा सॉरी यहाँ स्क्वायर देने के लिए भूल गया था भाई tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर तो 1 + 1 क्या जाएगा आंसर 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बबलू और नीतीश ने 28,000 रुपये की एक आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में बबलू ने 20 दिन और नीतीश ने 30 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 तो बबलू का हिस्सा क्या है? देखो बबलू ने 20 दिन कार्य किया और नीतीश ने क्या कार्य किया 30 दिन कार्य किया और मजदूरी दिया हुआ है दैनिक मजदूरी उसका दिया हुआ है तो टोटल बबलू नीतीश समय टाइम क्या दिया हुआ 20:30 मजदूरी क्या दिया हुआ है 5:6 तो इनकम इसका क्या हो जाएगा इनकम का ये 2500 अनुपात 18 180 टोटल दिया हुआ है दोनों मिलकर कितने रुपये काम किया था बबलू निकालना है तो टोटल के टोटल से भागा देते हैं 1 2 3 2800 टोटल क्या आ जाएगा 2880 निकालना क्या है बबलू का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कट गया 2 सुना यहाँ से 2 सुना वहाँ से यानी कि 10,000 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। एक बैग में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये सिक्कों के बराबर संख्या में है तो बैग में कुल धन टोटल धनराशि क्या दिया हुआ है 368 रुपया है। तो बैग में सिक्कों की टोटल संख्या क्या है देखो 1 रुपया वाला 5 रुपया और 10 रुपया सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या में पता है नहीं कितना समान है तो मान लेते 1 अनुपात 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या उतना ही जितना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है उतना ही 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है तो टोटल इसको वैल्यू क्या आ जाएगा यानी इनकम क्या आ जाएगा 1 रुपये वाला क्या 1 है तो 1 हो जाएगा 5 रुपये वाला कितना सिक्का है तो 5 रुपये जाएगा 10 रुपये वाला कितने सिक्के 10 एक सिक्का है तो 10 रुपये जाएगा टोटल योग कितना हो जाएगा धनराशि का 16 हो जाएगा और टोटल धनराशि क्या दिया हुआ है 368 टोटल धनराशि 1 यूनिट का अगर हम मान निकालते हैं तो 16 भागा देंगे क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 16 3 48 23 1 यूनिट का कितना निकल गया 23 पे तो टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 1 1 और 1 3 हो गया
मतलब 3, एक सिक्का और एक सिक्का, 2 सिक्का एक 3 सिक्का, टोटल क्या आ गया 69 सिक्के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। चेतन एक कार को 60% पूरा करने में 15 दिन लगता है। चेतन को 15 दिन में कितना % का स्टार्ट करता है 15, तो एक दिन में कितना करेगा 4%, तो 6 दिन में कितना 6 चक 24% काम करेगा। आगे देखते हैं गौरव को 12 दिन में 50% पूरा कार्य करता है, तो 6 दिन में 25% करेगा, क्योंकि 6 दिन के मांग रहा है तो 6 दिन को हम ले आए। अब देखो चेतन प्लस गौरव 6 दिन काम किया, 6 दिन में कितना 6 दिन में क्या 24% प्लस 25%, टोटल 49% काम किया। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। इतना मीटर और इतना 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें जिनकी गतियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन समान पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगा। जब दिशा समान होता है तो क्या होता है घट जाता है। देखो समय 80 मीटर और 120 मीटर टोटल 200 मीटर, समान दिशा में समान पटरिया पर है, चाल क्या होगा घट जाएगा, चाल इसको क्या होगा घट जाएगा, तो 35 में 25 आएगा 10, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, हमको निकालना है मीटर पर सेकंड है, तो 5/18, 0 से 0 कट गया, 4 × 5 = 20, 18 × 72, आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आगे हम देखेंगे कल क्वेश्चन, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दें।